आपने सामने वाले को माफ भी कर दिया और सब कुछ नॉर्मल भी हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो बात आपको आज भी परेशान करती है, आज भी आपको बहुत चुभती है। और कभी छोटी सी भी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, और वही सारी पुरानी बातें फिर से आपको याद आ जाती है, जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार होता है कोई हमें कुछ बोल देता है जिससे हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लोग बात ज़्यादा ना बढ़े तो उसके लिए हमेशा बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन सच में क्या आप ठीक है, या बस आप बात आगे ना बढ़े सिर्फ इसीलिए हम कह लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। सच क्या है, हम लोग ना माफ़ इसीलिए कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन हम उसे भूल नहीं पाते। हम माफ़ इसीलिए कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा रिश्ता है ना, आपसी रिश्ता, वो खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उस बात को भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो हमने रिश्ता खराब ना हो इसीलिए कह दिया कि सब ठीक है, लेकिन जब वो याद आता है ना तो सब कुछ रिकॉल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर हील ही नहीं हो पाए। माफ़ करना बहुत इजी है, गलती हुई, सामने वाले ने माफ़ी मांगी और हम माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन फिर से वही ट्रस्ट पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप गलत नहीं हो और यदि आपको बहुत टाइम लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो। अगर कोई भी बात हर्ट होती है ना तो मैं ठीक हूँ कहकर उस बात को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बहुत कामली होकर बात करो और अपनी फीलिंग्स को क्लियर करो। क्योंकि जब तक आप वो पुरानी बात को क्लोज नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोग प्रॉपर हील नहीं कर पाएंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात हमारे रह जाती है, और जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तब तक वो बात कभी क्लियर होती भी नहीं है, क्योंकि बिना क्लोजर के हीलिंग नहीं हो पाती। जो भी आपकी दबी हुई सफरिंग है, जिनसे आप लोग सफ़र कर रहे हैं, जब तक आप लोग उससे टोटली क्लोजर नहीं करेंगे तब तक आपका जो मन है वो कभी हील नहीं हो पाएगा। इसलिए क्लोजर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माफ़ी रिश्ते को बचा सकती है, लेकिन सच्ची हीलिंग रिश्ते को और मजबूत बनाती है। इसीलिए दर्द को दबाओ मत, उन्हें समझो और ठीक करने की पूरी कोशिश करो। धन्यवाद।